मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिढ़-चिढ़ और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी।
उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना न बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न न कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वह आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है क्योंकि आपके लिए जाना बहुत जरूरी है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं, यह वीडियो जिन्होंने भी आकर्षित किया है, ऐसा समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर परमात्मा ने पहुंचाया है। ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पर परमात्मा ने पहुंचाया है। यहाँ तक देखो, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, ये बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आने वाले टाइम के लिए भी जानना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है आपको लेकर, ठीक है, समझ लो, वह अपने आप को ही थप्पड़ मार रहे हैं, वह अपने आप को ही हामी पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, किसी को बहुत ज्यादा यह फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है और ब्रह्मांड उन्हें माफ नहीं करेगा, ब्रह्मांड उन्हें क्षमा नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, उनको क्षमा नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है यहाँ पर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, मतलब ये चीजें समझ आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ना आपके साथ एक भेदभाव किया। ठीक है, पास्ट की बात कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आ रहा है पास्ट में। उन्होंने आपके साथ आपकी लाइफ में देखो कुछ ऐसी चीजें हुई थी, कुछ ऐसा चेंज आया था, कुछ ऐसी चीजें जहां पर आपको ना हेल्प की जरूरत थी। ठीक है, हेल्प क्या थी, आपको फाइनेंशियली एक्सप्रेस, संगीत आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी, मतलब ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस सकती थी, वहां पर कुछ लोगों ने और आपको ना, मतलब समझ लो, डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, मतलब एक एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी, आप बहुत ज्यादा, मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस। कभी ऐसा मुझे ये भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे समने समधी भी, यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो, एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको को भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ही चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को।
और ज्यादा खराब करने की उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब देखो, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इन बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं। वह स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है। वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है, ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हाथ हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है। अपने जीवन में दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती, तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से मतलब समझ लो उनकी कि बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या न करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं। वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझा कि किया क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके। तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे। दिन रात पागलों की तरह इधर उधर हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है
और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताए ना बताए, आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप मिलते नहीं हैं, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश है, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा ये चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वह एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है, और वह भुगत रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा, देखो, यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि यह सारी चीजें आपके पास जाएं, वो तो शेयर नहीं करेंगे, वो तो आपको अपने बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है, नहीं बताएंगे, लेकिन परमात्मा चाहते हैं कि आपको पता हो, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुँचे। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, वही इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं जिनके लिए वीडियो आज आया है, जिनके लिए दिव्य संदेश आया है। तो आपके कुछ ऐसे सो कॉल्ड जो मतलब जताते थे कि आपके फ्रेंड हैं, आपके अपने हैं, आपका साथ देंगे, और उस साथ के चक्कर में उन्होंने आपकी मजबूरी का जो फायदा उठाया। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा जो मजाक बनाए ना, आज उनका सर्वनाश का समय चल रहा है, ठीक है। ऐसा मतलब उनकी स्थिति में यहाँ पर ऐसी देख रही हूँ, बेचारे ना रो पा रहे हैं, ना हंस पा रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जीवन बिल्कुल तरह से, पूरी तरह से। और देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, एक इंसान नहीं है, पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली मिली हुई थी, ठीक है, पूरी फैमिली मिली हुई थी। तो यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है, पूरी फैमिली का सर्वनाश का समय आ चुका है। अब ये नहीं कहूंगी कि उनकी मौत आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत से भी बदतर वाली चीजें, परिस्थिति वह अपने जीवन में देखने वाले हैं, ठीक है। मौत से भी बदतर वाली चीजें होती हैं ना, जो परिस्थिति होती है वह उससे बुरा हाल देखेंगे। वो मतलब देखो, कहीं ना कहीं ये बनाएंगे कि भगवान मुझे मोती दे दो, ऐसी स्थिति उनकी होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश करी, और सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का था, ठीक है। मतलब देखो, ग्रुप करके बातचीत करके, कि उनको पता था कि आपको नीड है, ठीक है, हेल्प की नीड है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प चाहिए, पैसों के आपको हो सकता है, उन्हें आपको उस टाइम पर फाइनेंशियली एक्सप्रेस की भी जरूरत थी, ठीक है। वहाँ पर इन लोगों ने ना बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाने की कोशिश करी, जहाँ पर बात बहुत कम चीजों से हो जाती, वहाँ पर इन्होंने बहुत